नमस्कार। राजसमंद में इन दिनों सर्वाधिक जो विषय सुर्खियों में चल रहा है वो महाराणा प्रताप की प्रतिमा से जुड़ा हुआ है। और जहां प्रतिमा का जो पूरा विषय जिस चौराहे पर एक 22 मई को एक प्रतिमा स्थापित की गई, फिर वो वापस प्रतिमा वहां से नगर परिषद पहुंचती है, उसके बाद तमाम राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का एक लंबा सिलसिला चलता है। अब उस पूरी प्रक्रिया में उस पूरी क्या कहते हैं उस कवायदों में एक चेहरे की और एंट्री हो गई है और उनकी एंट्री के साथ कुछ घोषणाएं भी वो बता रहे हैं कि हम चाहते हैं, कुछ उनकी बातें भी हैं। तो हमने सोचा क्यों ना वो तमाम बातें भी आप लोगों तक पहुंचाई जाए। अभी हमारे साथ रेल मगरा प्रधान आदित्य प्रताप सिंह हैं और इनके कुछ थोड़े अलग इस पूरे प्रकरण को अलग तरीके से देख रहे हैं, अलग चीज़ें सोचते हुए कुछ विचार है। पहले तो इनसे बात करें, मगर उससे पहले ये जो पूरा पूरा प्रकरण जो राजसमंद से अब रेल मगरा तक पहुंच चुका है, और क्योंकि चुनावी साल है तो हर एक तरीके से ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। इस पूरे प्रकरण को आप किस प्रकार से देखते हैं? नमस्कार अमिताभ सिंह जी। सबसे सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मूर्ति का वहाँ लगाना मैं समझता हूँ वो तरीका ही गलत है, क्योंकि महाराणा प्रताप एक बहुत ही बड़े आइडल है लोगों के, और उन्होंने जिस तरीके से संघर्ष करके एक महान व्यक्ति की अगर प्रतिमा स्थापित हो तो मैं ये नहीं मानता कि इस तरीके से उनकी प्रतिमा कहीं अपने सर्कल पर लगे इस रात के अंधेरे में। हम चाहते हैं कि ऐसी प्रतिमा एक चौड़े दायरे और एक भव्य रूप में लगे, जिस तरह के नाथद्वारा डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर ऐसी भव्य मूर्ति वहाँ अनावरण किया। इस तरीके से अगर राजसमंद के अंदर भी मूर्ति का अनावरण होता तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत अब हर्ष का विषय होता। पर क्योंकि अब विषय थोड़ा थोड़ा जो शुरुआत हुई, हालांकि मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि जो जिन्होंने प्रतिमा लगाई है, जिस प्रकार से ये पूरा पूरा रहा है, ये एक कमेटी है जो लंबे समय से मुझे जहाँ तक लगता है तो बिना किसी राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह के वो सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप की एक प्रतिमा को लगाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही थी। और मुझे लगता है कि लंबे समय तक उनकी सुनी नहीं गई दोनों ही पार्टियों के द्वारा, इसलिए उनको मजबूरन वो कदम उस दिन उठाना पड़ा। इसके लिए मतलब मैं यूँ कहूँ कि मैं इस बात का प्रत्यक्षदर्शी लगातार रहा हूँ तो भी गलत नहीं है। तो ये ऐसा भी लगता है कि राजनीतिक कहीं ना कहीं कमियां रही, इसलिए उनको कदम उठाना पड़ा। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, ठीक है, बात सही है कि भाई के कोई भी कार्य करते हैं तो लंबा समय रहता है, अवसर होता है, सही बात है। पर मुझे बताइए कि कहीं ना कहीं अगर आपने देखा होगा तो टोटली उस जो मूर्ति लगाई या उसमें जब विरोध में लोग आए तो टोटली भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लोग ही आए, उन्होंने किया, क्योंकि उनकी मानसिकता ही एक गलत मानसिकता की दौर थी। अगर वो पॉजिटिव होते तो सर्व समाज को, सारे, चाहे कांग्रेस को चाहे बीजेपी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, कोई भी हैं, तो उनको साथ रखकर अगर वो कदम उठाते तो कभी ऐसा मौका ही नहीं आता। पर अब इसमें ये भी निकल कर आ रहा है, क्योंकि जैसे कि उस प्रकार से प्रतिमा का आना आप कह रहे हैं कि थोड़ा तरीका सही नहीं था, परंतु ऐसा लगता है कि उसके अलावा कोई विकल्प भी नहीं बचा था। इतने लंबे समय तक इनकी अनदेखी कर दी गई थी। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि सर, जब 2013 के अंदर जब बीजेपी के 4 एमएलए थे, एक सांसद था, 25 जिला परिषद सदस्य थे, प्रमुख था, 8 प्रधान थे, तब इन्होंने ऐसा हथकंडा क्यों नहीं अपनाया? क्योंकि ये जिस तरीके से सीपी जोशी साहब ने प्रतिमा का इतना बड़ा अनावरण किया है, 1.5 करोड़ रुपए लगाकर नाथद्वारा के अंदर, प्लस राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया है, तो इससे क्या है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो बौखला गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस वैसे तो अभी, क्योंकि हमने सभापति जी से बात की है, उपसभापति जी से बात की है, तो सभी का लग रहा था कि वो कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करी, मगर अब ऐसा लग रहा है क्योंकि सीपी जोशी जी की मूर्ति का एग्जाम्पल देना, मुख्यमंत्री जी के उस बोर्ड के गठन की बात करना, तो अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी इस पर कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ लेने की फिराक में लग रही है। कांग्रेस कभी राजनीतिक लाभ नहीं देती। कांग्रेस हमेशा धरातल पर काम करती है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी और सीपी जोशी साहब ने जिस महाराणा प्रताप के लिए और एक आइडल हैं, और इस मेवाड़ के पितु में तो राजस्थान के ऐसे शूरवीर शासन है जिसने किसी के सामने नहीं झुके, ऐसे व्यक्ति की मूर्ति का अनावरण एक भव्य तरीके से होना चाहिए, ना कि चोरी चुपके होना चाहिए। आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में जो ये मुद्दा भी निकल कर आ रहा है, तो आप जैसे बार बार आपने 3-4 बार नाथद्वारा की उस प्रतिमा का जिक्र किया, तब ऐसी स्थितियों में अब कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? कांग्रेस के पास विकल्प ही विकल्प है। कांग्रेस के पास अपने जिस तरीके से इस मूर्ति का है, तो हमारे सभापति अशोक चिराग ने बोला है कि 25 लाख रुपए तक का मैं खर्चा करूंगा। मैं तो अभी तो यही नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 25 लाख में बनती नहीं है।
फिर भी वो अशोक जी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे से जो बनेगा सहयोग वो मैं नगर परिषद के साथ मिलकर मैं जो व्यक्तिगत रूप से सहयोग दे पाऊंगा वो मैं अवश्य रूप से करूँगा। साथ ही मैं तो सबसे अपील करता हूँ सर्व समाज से, क्योंकि महाराणा प्रताप 36 कौम के थे, उन्होंने सबको साथ लेकर अपने मुगलों से युद्ध लड़ा है। तो मैं तो हर समाज के व्यक्ति और प्रत्येक व्यक्ति समाज से निवेदन करूंगा कि आगे से आगे बढ़कर और ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग जुटाकर और इस मूर्ति का इतना बड़ा भव्य अनावरण करें कि पूरा राजसमंद और पूरा मेवाड़ इस मूर्ति में योगदान दे। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि भाई अब क्योंकि एक विषय आ गया है जिला मुख्यालय पर, विषय मुद्दा बन गया है और आगे आने वाले चुनावों में जो कांग्रेस की दावेदारी है उसमें जो अलग अलग नाम आते हैं उसमें एक आपका नाम भी निकल कर आता है, तो ऐसा नहीं है कि अब आदित्य प्रताप सिंह जी इस पूरे मुद्दे के माध्यम से अपनी दावेदारी को और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हो? पहली बात तो क्या है कि दावेदारी एक अपना धर्म होता है, एक अपना किसी क्षेत्र में काम करने की एक मन में इच्छा शक्ति होती है। तो दावेदारी तक तो अपन सोचते ही नहीं है, क्योंकि दावेदारी कोई इन मुद्दों से दावेदारी पेश करना कोई दावेदारी नहीं होता। अपना है कि जो समाज के लिए और जो हर व्यक्ति के लिए अपन काम कर सके वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपन लोगों के लिए काम करना चाहिए। और महाराणा प्रताप एक आइडल है लोगों के, और हम खुद उनके मतलब उनके प्रति हम खुद ही इतने प्रेरित हैं। तो हम चाहते हैं कि भव्य मूर्ति का अनावरण इधर भी हो, राजसमंद के अंदर भी हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा योगदान हमसे बन पाएगा वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा आपने, लगातार अब ऐसा भी लगने लगा है कि इस मुद्दे पर अब जो एक समय तक कांग्रेस थोड़ा बैकफुट पर थी, अब यहाँ से मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पहले चेयरमैन साहब सामने आए और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी एक बात रखनी है, अब प्रधान साहब आए उन्होंने कहा मुझे भी अपनी बात रखनी है, और अब कांग्रेस लगातार मुखर हो रही है। और साथ ही इन्होंने कहा है कि इसमें नगर परिषद को अगुवाई करते हुए इस प्रतिमा के लिए सर्व समाज सभी लोगों से भी इस पूरे आयोजन में इस पूरी प्रतिमा के इस विषय में उनको जोड़ना चाहिए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से अब ये जो पूरी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का ये प्रकरण है ये किस दिशा में जाता है। साथ ही हम कोशिश अब ये करेंगे, क्योंकि हमने एक बार चेयरमैन साहब का भी पक्ष रख दिया, आज प्रधान साहब से बात होगी, तो अब हम कोशिश ये करेंगे जो जिन पर आरोप लग रहा है कि हाँ वो लगा नहीं पाए हैं, इतने लंबे समय तक उनके कारण मामले लंबित रहे हैं, तो उनसे भी उनका पक्ष जाने, आखिर वो लोग भी क्या कहना चाहते हैं, वो अपनी क्या तर्क हैं, उन तर्क तक भी पहुँचेंगे। मगर आज हमने कोशिश की है कि इस पूरे प्रकरण में एक और चेहरे को आप तक लेकर आए हैं जो चाहते थे कि इस पूरे प्रकरण का एक सम्मानपूर्वक समाधान निकले। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।